चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपासिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई माप तोल नहीं है। जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं मिटती नहीं हैं। ऐसी प्रलय तक रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय अर्थात बार बार मरना ही होता है। आशा पाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेन अर्थ संचयान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों आशों से बंधे रहते हैं, अर्थात उनको इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगता आ जाएगी आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियां लगी रहती हैं। आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्य के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएं तो भी उनका मांगतापन नहीं मिटता। उनकी तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्य से कुछ मिल जाए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता पहाड़ समुद्र आदि से भी हमें कुछ मिल जाए। इस प्रकार उनमें सदा आशा ही बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की सांसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि पूरी हो भी जाएं तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी और आशा वाली वस्तु रहेगी तो वे मर जाएंगे अथवा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जो आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, और जो इस आशा रूपी फांसी से छूट गए हैं वे मौज से एक जगह रहते हैं। आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ, क्रोध और अभिमान को लेकर किस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं उसे क्रमशः आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। इद मध्य मया लब्ध मिमं प्राप्से मनोरथम इदमस्ति दमपि में भविष्यति पुनर्धनम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति लोभ के परायण होकर मनोरथ करते रहते हैं कि हमने अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, होशियारी से, चालाकी से इतनी वस्तुएं तो आज प्राप्त कर ली, इतनी ही प्राप्त कर लेंगे, इतनी वस्तुओं को तो हमारे पास है और इतनी और वहां से आ जाएंगी, इतना धन व्यापार में आ जाएगा, हमारा बड़ा लड़का इतना पढ़ा हुआ आता, धन और वस्तुएं तो उसके विवाह में आ ही जाएंगी, इतना धन टैक्स की चोरी से बच जाएगा, इतना जमीन से आ जाएगा, इतना मकान के किराए से आ जाएगा, इतना ब्याज आदि आदि। असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चपरानपि ईश्वरोहम महम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ भगवान 12वें श्लोक में कहे काम क्रोध परायणा पद की व्याख्या करते हैं। असुर स्वभाव वाले मनुष्य में हम सुखी हैं, यह केवल अभिमान होता है, वास्तव में वे सुखी नहीं होते। सुखी वास्तव में वही हैं जिन पर अनुकूलता प्रतिकूलता का असर नहीं पड़ता। असुर स्वभाव वाले मनुष्य के पास काम और क्रोध ही बल होता है। वे नाशवान के संबंध से अपने को बलवान मानते हैं। हिरण्यकश्यपु आदि की तरह वे अपने को ही सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि दूसरे लोग उनको निकृष्ट दिखते हैं। आड्यो विजनवानस्मि पुण्योस्ति सदृशो मया यक्षये दस्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। असुर स्वभाव वाले व्यक्ति अभिमान के परायण होकर इस प्रकार के मनोरथ करते हैं, कितना धन हमारे पास है, कितना सोना आदि हमारे पास है। इस प्रकार अभिमान को लेकर मनोरथ करने वाले असुर लोग केवल करेंगे ऐसे मनोरथ ही करते रहते हैं। वास्तव में कराते कुछ नहीं, वे करेंगे भी तो वह भी नाम मात्र के लिए करेंगे। कारण कि इत्ते ज्ञाना विमोहिता। इस प्रकार 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में वर्णित मनोरथ करने वाले असुर लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं, अर्थात मूढ़ता के कारण ही उनकी ऐसी मनोरथ वाली वृत्ति होती है। परमात्मा से विमुख हुए असुरी संपदा वालों को जीते जी अशांत, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर भी उनकी क्या गति होती है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं।
अनेक चित्त विभ्रंता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेषु चो। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उन असुर मनुष्यों का एक निश्चय न होने से उनके मन में अनेक तरह की चाहना होती है और उस एक चाहना की पूर्ति के लिए अनेक तरह के उपाय होते हैं तथा उन उपायों के विषय में उनका अनेक तरह का चिंतन होता है। उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, अनेक तरह से भटकता ही रहता है। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताकर दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उनका क्या परिणाम होता है, इसे बताने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे न विधि पूर्वकम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वे धन मान बढ़ाई आदर आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने आप को बड़ा मानते हैं। पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं है, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पद अधिकार योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। वे किसी के सामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं हैं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवान ही सामने क्यों ना आ जाएं, तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, फिर किसके सामने नम्रता करें और किसको नमस्कार करें। कहीं किसी कारण से परवश होकर लोगों के सामने झुकना भी पड़े तो अभिमान सहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत ज्यादा अकड़ रहती है। अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तोभ्य सूयकाः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वे असुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे उसको अहंकार हठ घमंड काम और क्रोध से ही करेंगे। जैसे भक्त भगवान के आश्रित रहता है, ऐसे ही वे असुर लोग अहंकार हठ काम आदि के आश्रित रहते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि अहंकार हठ और घमंड कामना और क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्य को दुख ही पाना पड़ता है। जो इनका आश्रय नहीं लेते वे बुरी तरह से कुचले जाते हैं। सीधे साधे व्यक्ति को संसार में कौन मानेगा, इसलिए अहंकार आदि में रहने से ही अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों में नाम होगा, जिससे लोगों पर हमारा दबाव आधिपत्य रहेगा। तानहम दुष्यतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाभ्य जस्त्र मशोभान असुरीष्वेव योनिषु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 7वें अध्याय के 15वें और 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णित आसुरी संपदा का इस अध्याय के 7वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से वर्णन किया गया। अब आसुरी संपदा के विषय का इन 2 श्लोकों में उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे असुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे वैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर ही तुले रहते हैं। उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे क्रूर निर्दयी हिंसक मनुष्य नराधम अर्थात मनुष्यों में महान नीच हैं। नराधमान उनको मनुष्यों में नीच कहने का मतलब यह है कि नरकों में रहने वाले और पशु पक्षी आदि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं, और ये असुरी स्वभाव मनुष्य अन्य पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीचे की ओर जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों का संग बहुत ही बुरा कहा गया है। आसुरिम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यन्त्य धमाम गतिम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पीछे के श्लोक में भगवान ने आसुर मनुष्य को बार बार पशु पक्षी आदि की योनियों में गिराने की बात कही। अब उसी बात को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी वे असुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु पक्षी आदि असुरी योनियों में चले जाते हैं और बार बार उन असुरी योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि
ये जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर भी मुझे प्राप्त नहीं करते, जिससे मुझे उनको अधम योनियों में भेजना पड़ता है। उन अधम योनियों में और अधम गति में जाने का मूल कारण क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान ने 5वें श्लोक में कहा था कि देवी संपत्ति मोक्ष के लिए और असुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो वह असुरी संपत्ति के आती कहाँ से है? जहाँ संसार की कामना होती है, संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान बढ़ाई, आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं, उनमें जो महत्व बुद्धि या आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये षड रिपु माने गए हैं। इनमें से कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन किया जाता है, पर वे सब मिले जुले हैं, एक ही धातु के हैं। इन सब में काम ही मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बनता है। अब भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महत्व बताते हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभीर नरः आचरन्त्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में जिनको नरक का दरवाजा बताया गया है, उन्हीं काम, क्रोध और लोभ को यहाँ तमो द्वार कहा गया है। तम नाम अंधकार का है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमस्तु ज्ञानजम विद्धिम। तात्पर्य है कि इन काम आदि के कारण मेरे साथ ये धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, और अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः इनमें ममता करने से आगे मेरी क्या दशा होगी आदि बातों की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, अर्थात बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। अतः इन काम आदि से मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए साधक को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वह काम, क्रोध और लोभ तीनों से सावधान रहे, कारण कि इन तीनों को साथ में रखते हुए जो साधन करता है वह वास्तव में असली साधक नहीं है। असली साधक वह होता है जो इन दोषों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथ में रहने का अवसर देना ही बड़ी भारी गलती है। जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं, उनको तो परम गति की प्राप्ति होती है, पर जो ऐसा ना करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, उनकी क्या गति होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो लोग शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनिया के लाभ के लिए तरह तरह के कई अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु वह सब करते हैं काम कारता, अर्थात शास्त्र विधि की तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। मनमाने ढंग से करने के कारण यह है कि उनके भीतर जो काम, क्रोध आदि पड़े रहते हैं, उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणों से ही अपने को बड़ा मानते हैं। तात्पर्य है कि वे बाहर के आचरणों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहर के आचरणों को ही विशेषता से देखते हैं। भीतर के भावों को, सिद्धांतों को जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परंतु वास्तव में भीतर के भावों का ही विशेष महत्व है। अगर भीतर में दुर्गुण, दुर्भाव रहते हैं और बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर में बढ़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणत हो जाते हैं, उनकी महिमा निंदा में परिणत हो जाती है, उनका त्याग राग में, आसक्ति में, भोग में परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं। इसलिए भीतर में दोषों के रहने से ही शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते
कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार हसी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिन मनुष्यों को अपने प्राणों से मोह होता है वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने से विशेष रूप से आसुरी संपत्ति में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए तू कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र को सामने रख। जिनकी महिमा शास्त्रों में गाई है और जिनका बर्ताव शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है, ऐसे संत महापुरुषों के आचरण और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। कारण कि उन महापुरुषों ने शास्त्रों को आदर दिया है और शास्त्रों के अनुसार चलने से ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हुए हैं उनके आचरणों, आदर्शों, भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद्वि भाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर संपद्वि भाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।